बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। आज आपके साथ बीएड का एक कोर्स कोड 8601 की बहुत सी रिक्वेस्ट आई हैं। पहले मैं 8607 जो है आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। फर्दर 8613 जो रिसर्च प्रोजेक्ट है इसके लिए भी बहुत सी रिक्वेस्ट आई हैं, इसका भी फर्दर आपके साथ शेयर करूँगा। तो आप मेरे चैनल AIOU इन्फो पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करो, के साथ बेल का आइकन बना होगा उसको प्रेस करना नहीं भूलोगे। 8607 जो कि किताब जो कि टीचिंग प्रैक्टिस फर्स्ट है वो बीएड 1.5 ईयर, बीएड 2.5 ईयर और बीएड 4 ईयर में पढ़ाई जाती है। इसके अंदर तरीक़ेकार ये होता है कि आपको एक बुकलेट दी जाती है जिसके अंदर मुख्तलिफ सवाल होते हैं। आपने बुकलेट को फिल आउट करना होता है, किसी भी स्कूल में जाके किसी जगह टीचिंग प्रैक्टिस करनी पड़ती है और वहाँ पर आपने जाके ओवरव्यू करना पड़ता है। ठीक है, आपने ओवरव्यू करना है। ओवरव्यू करने के बाद अपने नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने के बाद आपने जो है वो आपने उसी बुकलेट को क्या कहते हैं सबमिट करवाना होता है। आज मैं आपको यही तरीक़ेकार शेयर करूंगा आपके साथ कि आया आप लोगों ने किस तरीके से बुकलेट को डाउनलोड करना है। जैसे कि मैंने आपके सामने अभी मैं दिखा रहा हूं कि मैं आपके सामने इसी तरीके से मैंने आपके सामने बताते हुए आपके सामने ये बुकलेट को ओपन कर रहा हूँ। अगर किसी तालिब इल्म को ये बुकलेट घर पर रिसीव नहीं होती तो मेरी उससे हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि इसका प्रिंट आउट भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर किसी तालिब इल्म से गलती से बुकलेट गलत फिल हो जाती है सारी की सारी, या गीली हो जाती है या कोई इंक वगैरह लग जाती है, तो वो फिर अगर चाहे तो इसको इसी तरीके से आपने जो है वो 8607 को नेट से प्रिंट आउट करके इस्तेमाल कर सकते हो। ये बुकलेट जो टीचिंग प्रैक्टिस फर्स्ट है जो कि इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, ये एक तरीक़ेकार होता है ताकि आप लोगों को बताया जाए, गाइड किया जाए कि स्कूल्स में किस तरीके से काम हो रहा है। ठीक है, स्कूल की ऑब्जर्वेशन आपने करनी है और उस ऑब्जर्वेशन से मुतल्लिक आपने मुख्तलिफ सवालात के जवाबात देने होते हैं। ठीक है, अब मैं जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरे सामने टीचिंग प्रैक्टिस फर्स्ट की बुक है। ठीक है, इसमें अब अक्सर स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं कि सर हमें ये बताएं कि ये लेटर कौन कौन से बनवाने हैं। तो पहली चीज़ है कि आपने 3 लेटर बनवाने होते हैं। पहला लेटर होता है स्कूल की तरफ से परमिशन कि आप यहाँ पर टीचिंग प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, दूसरा लेटर आप जो है वो बना सकते हो स्कूल कंप्लीशन सर्टिफिकेट, चाहो तो दोनों को सेम कर लो। ठीक है, कोई उसमें मसला नहीं है। उसके बाद एक चीज़ आपने जो ख्याल रखनी है वो यहाँ पर इस पर टीचर अपने हेड के सिग्नेचर आपने करवाने हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है बाकी इसमें ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट के जो सैंपल्स हैं फर्दर उनको आप लीव इट ब्लैंक, उसको इतना ज़्यादा वो टेंशन नहीं लो। उसको ये ऑथराइजेशन फॉर्म है, इसको आप कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर पेरेंट्स या टीचर के नाम लिख सकते हो। अब यहाँ से मेन काम शुरू होता है। ठीक है, आपको क्या कहा जाएगा? आपको कहा जाएगा आगाही LMS पोर्टल जो स्प्रिंग 2021 का लॉगिन है, ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा थ्रू SMS। अगर किसी तालिब इल्म को SMS नहीं रिसीव होता तो प्लीज़ 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 कमेंट करने से पहले यहाँ पर मैं ईमेल IDs आपकी सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर अपनी डिस्ट्रिक्ट का आप ईमेल IDs देख रहे हो, इस ईमेल IDs पर आप लोगों ने ईमेल करनी है। इसके अलावा और कोई आपके मेरे पास हल नहीं है। ठीक है, चाहो तो ईमेल आईडी इस पे अब ईमेल आईडी करने का तरीक़ाकार यह है कि सर आई हैव इनरोल्ड इन दिस सेमेस्टर स्प्रिंग 2021, दिस इज़ माय चलान फॉर्म, प्लीज़ सेंड मी माय लॉगिन इन्फॉर्मेशन, आई हैव अनएबल टू लॉगिन। ठीक है, ये करने के बाद इसको 2 से 3 दफ़ा ईमेल कर दो, नहीं तो आप रीजनल ऑफिस कॉन्टैक्ट कर लो। रीजनल ऑफिस से आपको ईमेल आईडीज़ ईजिली अवेलेबल हो जाएंगी। अगर नहीं भी मिलती तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फर्दर अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। अच्छा, अब जैसे ही आपने आगाही LMS पोर्टल लॉगिन करने ना तो आपके माई कोर्सेज के अंदर 860107 जो है वो एडअप कर दिया जाएगा। ठीक है, एडअप होने के बाद यहाँ पर आपको पहले क्या होगा, ये पिछले साल का मैं डाटा आपको दिखा रहा हूँ कि आपको 1 2 3 4 5 दिन आपकी वर्कशॉप्स होंगी। ठीक है, 5 दिन आपकी वर्कशॉप होने के बाद जो है वो आपकी जो वर्कशॉप इसी की कंडक्ट 5 दिन ये, उसके बाद एक छठे दिन 6 दिन आपकी कम से कम वर्कशॉप होंगी।
होंगी, ठीक है, 22 के बाद 21 के बाद 22 की, ठीक है, 6 दिन आपकी वर्कशॉप होंगी। वर्कशॉप होने के बाद जो है वो आपने जाना होगा टीचिंग प्रैक्टिस करने, यानी कि आपने ये बुकलेट लेके चले जाना है। बुकलेट लेकर जाने के बाद आपने इसको फिल आउट करना है। फिल आउट करवाने के बाद आपने जो है इसका फिल किस तरीके से करना है, इसकी मेरी एक फर्दर वीडियो AIUU इन्फो पर बहुत पहले मैंने अपलोड कर दी थी, ठीक है। उसके अंदर फिल आउट किया हुआ तरीक़ेकार, उसको आप फॉलो अप कर लोगे तो आपको समझ आ जाएगी कि कौन से सवाल का जवाब किस तरीके से लिखना है, ठीक है। उसको आप लोगों ने लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर अटेंडेंस वाली शीट ये वाले को आपने फिल आउट नहीं करना, ये वही खुद करेंगे आपके अटेंडेंस वर्कशॉप, ठीक है। उसके बाद ये अपलोड 14 फील्ड नोट्स। अब ये फील्ड नोट्स जो है ये आपकी यही चीज़ होती है जो कि आपको यहाँ पर शो हो रही है। तो स्टूडेंट्स आए आगे आपको दिखाते हैं कि फील्ड नोट्स क्या चीज़ है और ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट क्या चीज़ है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगी स्टूडेंट को, लेकिन बच्चे फील्ड नोट्स आपके यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर 8601 ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट, ठीक है, और पहले आ जाएगा। हम चलो फील्ड नोट को पहले ले आते हैं। यहाँ पे फील्ड नोट्स हैं 14 फील्ड नोट्स हैं यहाँ पर लिए हुए हैं जो कि आप लोगों ने फिल आउट करने हैं, ठीक है। इसमें 40 में से टीचर ने उसको फीडबैक में 29 नंबर दिए हैं, ठीक है। वो आपको मार्क्स भी यहीं पर फील्ड नोट्स वाले शो हो रहे हैं। अब मैं आया आपको बुकलेट में लेकर जाता हूँ कि ये फील्ड नोट्स क्या चीज़ है। इसको थोड़ा सा हम जूम आउट करते हैं ताकि हम ईजिली इसको आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। ये अब जो शुरू में आ रहे हैं ना, ये देखो ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट 1, आपने इसकी तस्वीर लेनी है। ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट 1, ठीक है। उसके अलावा ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट 2, ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट 3, ठीक है। इसी तरीके से ये तो हो गया आपका फर्स्ट। अब ये ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ से ये फील्ड नोट्स आ गया, ठीक है। ये फील्ड नोट्स पहले दिन के आपने जिस तरीके से फील्ड नोट्स किया, ठीक है, आपने उस पर और नीचे सिग्नेचर आपके जस्ट सिग्नेचर आएंगे। पहले फॉर्मेट था कि टीचर के आते थे, अब आपके भी मेंटोर के सिग्नेचर होंगे, आपके सिग्नेचर नहीं होंगे, ठीक है। तो ये 14 फील्ड नोट्स हैं, आपने इसकी तस्वीरें ले लेनी हैं, ठीक है। तस्वीरें लेने के बाद जो है इसको आपने ऑनलाइन अपलोड करना है, ठीक है। इसमें आप लोग जैसे 14 डेज़ कितने दिन का कहा था, सॉरी ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, मैं लास्ट आपको दिखाने की कोशिश करी, ये 14, ठीक है। अब 14 फील्ड नोट्स वो हमने यहाँ पर अपलोड करने हैं, ठीक है। यहाँ तक तस्वीरें बना के ऑनलाइन अपलोड करनी है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट तकरीबन 2 या 3 ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट होगी, इसकी हमने अलग तस्वीर बना के किस में अपलोड करनी है, यहाँ पर, ठीक है। और पहले वाली तस्वीरों को भी आप चाहो तो फील्ड नोट्स में ही ऐड अप कर दो, ठीक है। ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट ये इसके अंदर हमने यहाँ नीचे से ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट को अपलोड करना है और फील्ड नोट को हमने सेपरेट। अब इस दफ़ा देखते हैं अगर यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन सिस्टम किया तो इसी तरीके से होगा, ठीक है। और अगर यूनिवर्सिटी ने अगर मैनुअल किया तो आपको जो है वो बिल्कुल इसी तरीके से आपने जो है वो ये वर्कआउट करना होगा। अब मैं आपको एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँ तमाम स्टूडेंट के साथ जो कि रीअपेयर कर रहे हैं। रीअपेयर वालों के लिए मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी, 8613 का भी सेम प्रोसीजर ऐसे ही होता है। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी, एक रिटर्न एप्लीकेशन लिखोगे रीअपेयर की कि सर मेरा रीअपेयर आया था, अपने रिजल्ट कार्ड की कॉपी लगाओगे, ठीक है। और उसमें बताओगे कि 8607 मेरा रीअपेयर आया, बराए मेहरबानी मुझे रीअपेयर करने की परमिशन दी जाए, ठीक है। और मेरी जो है इस दरख्वास्त को अपने पास डायरी कर लें, ठीक है। तो वो आपकी एप्लीकेशन वो आपको हो सकता है रीजनल ऑफिस वाले ये कहें बेटा ये तो तुम्हारे खुद ही ऐड हो जाएगी, बेटा तुम्हें कोई दरख्वास्त देने की ज़रूरत नहीं है, बेटा तुम अभी फ़िलहाल जो है ना चले जाओ और ये वो। लेकिन आपने वो एप्लीकेशन उनसे कहना है सर आपको यकीन है हो जाएगी, मुझे भी यकीन है हो जाएगी, लेकिन आप ये दरख्वास्त पे बेशक कुछ ना करें, लेकिन आपने इसको डायरी करें और हेड ऑफिस भेजें कि भाई मेरा ये फील्ड नोट आपने एक्सेप्ट किए हैं, ठीक है। अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर कोई दरखास्त नहीं देते, कुछ भी नहीं करते हो, तो इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट एंड से प्रॉब्लम होगी, ठीक है। जब आप कल को जाके यूनिवर्सिटी को कहोगे ना कि सर ये देखें मैंने तो आपको एप्लीकेशन दी थी, ठीक है, कल को यूनिवर्सिटी आपको ये कह के भाई आया बेटा आपने तो कोई एप्लीकेशन दी नहीं, आप तो यूनिवर्सिटी के पास आए नहीं। यही काम हुआ है स्प्रिंग 2021 वालों के साथ, 2020 वालों के साथ कि उनकी वर्कशॉप स्प्रिंग 2021 के साथ कंडक्ट करवाई गई है क्योंकि उन बेचारों ने कुछ किया ही नहीं था।
तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि इसको डायरी ज़रूर करवाओगे, ठीक है। बाकी नेट से आपने ये बुकलेट डाउनलोड करनी है, आपने भी सेम वही तरीक़ेकार अप्लाई करना है। जिसकी वर्कशॉप फेल है तो उस स्टूडेंट ने भी जस्ट वर्कशॉप करनी होगी, और चाहे तो वो फील्ड नोट भी सबमिट करवा दे, दैट्स इट, ताकि अगर अच्छे नंबर इसमें आए हैं तो उसके नंबर भी इंक्लूड हो जाए, ठीक है। होपफुल ये चीज़ क्लियर होगी। अब जल्दी से कमेंट्स की तरफ जाने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी, जितना अगर आप में से कोई दोस्त, कोई भाई मेरा अगर अपने व्हाट्सएप पर अपने दोस्त के साथ, फेसबुक पर, अपनी प्रोफाइल पर मेरी वीडियो शेयर कर देता है, उस पर्सन तक ज़रूर पहुंचा दो जिसको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो। आप मेरे से प्रॉमिस करो, इंशाल्लाह आप लोग मेरी हेल्प करोगे। मेरी हेल्प आप इसी तरीके से कर सकते हो कि आप किसी भी टेंशन में कोई भी स्टूडेंट हो तो उस तक मेरी ये वीडियो ज़रूर पहुँचाओगे, ताकि उसकी टेंशन ख़त्म हो सके। रिव्यू कर देता हूँ। पहले 6 दिन आपने ये वर्कशॉप्स लेनी है, उसके बाद फील्ड नोट जो कि बुकलेट में है वो 14 फील्ड नोट यहाँ पर सबमिट करने हैं, ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट यहाँ पर सबमिट करनी है, कॉपी बुकलेट को रीजनल ऑफिस सबमिट करवाना है, दैट्स इट। अभी तक ऑनलाइन यही तरीक़ाकार था। अगर मैनुअल होता है तो इंशाल्लाह आपके साथ मैनुअल का तरीक़ाकार भी शेयर कर दूँगा। मेरे भाई होंगे और वो मुझे कहेंगे कि भाई इसको फिल करने का तरीक़ेकार तो आपने बताया नहीं है, तो भाई आपने यहाँ पे 8607 लिखना है, और ये देखो इसके अंदर मैंने बुकलेट को फिल करने का टोटल तरीक़ेकार आपके साथ 1 साल पहले ही शेयर कर चुका हूँ, तो ये एज ए सैम्पल लोगे तो आप इसको देख सकते हो, ठीक है। अब कमेंट्स की तरफ आते हैं। जैनब ने कहा सर मैं MSc इंजीनियरिंग की हुई है, आई हैव अ गवर्नमेंट जॉब ऑफ टीचर BS 15 स्केल इन गवर्नमेंट स्कूल, आई एम एलिजिबल टू अप्लाई। पहली चीज़ है जैनब, आपके पास हायर सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट नहीं है, और अगर आपके पास MPhil नहीं है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ट्यूटरशिप, ठीक है। असद ने कहा है AOA सर एक पेपर में अभी ग्रेडेड नहीं आया, तो जिस बच्चे का असद ग्रेडेड नहीं आया ये टीचर का प्रॉब्लम है, टीचर हैव टू ग्रेडेड। आपने जस्ट टीचर को आगाह करके अपने पास मैसेज सेव कर लो, दैट्स इट, ठीक है। सर स्प्रिंग 2020 में 2 सब्जेक्ट में वर्कशॉप रीअपेयर हुआ है, तो व्हेन वर्कशॉप विल बी हेल्ड अगेन। इंशाल्लाह आपकी वर्कशॉप जो है वो अभी लेट हैं, जब हेल्ड होंगी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर, फर्स्ट टाइम एडमिशन भेजा है सर, हैंड रिटन असाइनमेंट कर सकते हैं। साकिब राइट नो इस्लामियत और सम असाइनमेंट हैंड रिटन है, अदरवाइज सारी ऑनलाइन है, बट अगर आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता तो आप हैंड रिटन कर लेना। अब और इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं कह सकता हूँ। विच यूनिवर्सिटी इज़ ऑफरिंग ग्राफिक डिज़ाइनिंग, प्लीज़ रिप्लाई थैंक्स। रिलैक्सिंग व्यू, आई एम नॉट श्योर अबाउट कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है वो इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है, बट कुछ अर्से पहले कुछ ऑनलाइन कोर्सेज आए थे, लेकिन अभी तक करेंटली कोई मेरे पास अपडेट नहीं है, और मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक नहीं कर रही। MA एजुकेशन का रिज़ल्ट कब आएगा? इंशाल्लाह 28 को आपके साथ शेयर हो जाएगा। सर मेरा MBA है, एक सब्जेक्ट रहता है, लास्ट टाइम एडमिशन नहीं हो पाया था, तो कैसे एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं? आपका जैसे अब आपका MBA है और लास्ट सेमेस्टर में आपका एक पेपर रह चुका था, तो इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाओगे, ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म पर क्लिक करोगे, कॉन्टीन्यूअस में अपना रोल नंबर एंटर करोगे, दैट्स इट। सर मेरा MBA सब्जेक्ट में रहता है, मेरा एडमिशन, आपने सिर्फ उसी सब्जेक्ट का अप्लाई करोगे कॉन्टीन्यूअस वाले में, दैन दैट्स इट। नहीं तो आप मुझे भेज दो, इंशाल्लाह मैं हेल्प करूँगा। कैसा ने कहा थैंक यू सो मच, वेलकम। कैसा, माई प्लेजर टू हेल्प यू। उसके बाद सर असाइनमेंट सबमिट क्यों नहीं हो रही? अब असाइनमेंट मुस्कान अभी सबमिट नहीं होगी क्योंकि डेट ओवर हो चुकी है। B.Ed की भेजी, M.Ed की हो जाएगी ओपन यूनिवर्सिटी से। B.Ed किया बगैर M.Ed नहीं, M.Ed B.Ed के बगैर नहीं हो सकता। मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो M.Ed की B.Ed लाजमी है। थैंक्स सर, वेलकम। सर M.Ed री वर्कशॉप का प्रोसेस क्या है? M.Ed की ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगी। असगर खान, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप रिटर्न एप्लीकेशन दे सकते हो, लेकिन उसका मैटर नहीं करता। सर एडमिशन B.Ed विल बी ओपन, एडमिशन B.Ed विल बी ओपन एज सून एज पॉसिबल। अभी 1 सितंबर को इंशाल्लाह आपके एडमिशन ओपन होंगे। हाय, आई वांट टू टेक एडमिशन इन बैचलर्स, आई एम फ्रॉम कराची, प्लीज़ गाइड मी स्टेप बाय स्टेप। आप 1 सितंबर को आपको वीडियोस भी मैंने होपफुल प्रोवाइड किए हैं, यू हैव टू चेक दैट वीडियोस। इंशाल्लाह आपका इशू सॉल्व हो जाएगा। बाकी
तो बाकी आप जो है वो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी 1 सितंबर को आपके एडमिशन ओपन होंगे, आप जो है वो एडमिशन भेज सकते हो। सर एमए फर्स्ट सेमेस्टर के स्प्रिंग 2021 की हुई है, फ़ी शेड्यूल चालान फॉर्म भेज दें इंशाल्लाह। चालान फॉर्म सेमेस्टर स्प्रिंग 2021 की फ़ीस अदा नहीं हुई, आपकी मुनज़्ज़म फ़ीस अदा नहीं हुई, नाउ यू हैव टू वेट फॉर नेक्स्ट एडमिशन। 1 सितंबर से ओपन है, इंशाल्लाह आप एडमिशन भेज दोगे। एलएलबी प्रोग्राम ऑफर नहीं होता इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से। सर वैसे मैं यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करूँगा एलएलबी भी ऑफ़र किया जाए, लेकिन एलएलबी जो है प्रोफेशनल डिग्री है, मे भी यूनिवर्सिटी ऑफ़र न करे लेकिन रेगुलर बेसिस पर की जाए। सर अगर फर्स्ट सेमेस्टर में एआईयू से किया है लेकिन सेकंड सेमेस्टर किसी रेगुलर कॉलेज से करना चाहूँ तो क्या कर सकती हूँ? जी बिल्कुल, आप फर्स्ट सेमेस्टर आपने इलामा इकबाल ओपन नहीं, सेकंड सेमेस्टर आप नहीं कर सकते हो, आप डिग्री पूरी कंप्लीट करो तो है। अब काइंडली शेयर दी ऑप्शनल खोल दें, शेयर का ऑप्शन हम टीवी ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन आपको मे बी ना मिल रहा हो, बाकी आप लिंक कॉपी करके भी कहीं भी शेयर कर सकते हो वीडियो। थैंक यू सो मच। होपफुल मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलोगे। और अगर आप लोग अपना रोल नंबर या कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते हो तो प्लीज़ मुझे इनबॉक्स हरगिज़ नहीं करो, क्योंकि जब तक आप अपनी इन्फॉर्मेशन मुझसे प्रोवाइड नहीं करोगे करेक्ट, तब तक मैं आपकी फुली हेल्प नहीं कर सकूँगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, टेक केयर।